वही फिल्म हम लोगों को ज्यादा पसंद आता था। अच्छा। जिसमें जो है घोड़ा हो, सवार हो, अच्छा। और बंदूक हो। वाह, कैसे ये संभव हुआ कि आप धार्मिक व्यक्ति होते हुए, एक आध्यात्मिक व्यक्ति होते हुए आपने राजनीति की जो राह चुनी, तो तीसरी बार भी हैट्रिक लगेगा? जो लड़ाई में आगे जाए। आप धर्मेंद्र जी ही होंगे। हाँ जी जी। तो एक विधायक बनने के बाद कभी इच्छा नहीं हुई कि आप थोड़ा सा जो है ठाट बाट में थोड़ा और अच्छा करके रहें, कुछ ज्यादा सर्विस लें? श्यामधनी राही जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आपका अभिनंदन है इस हिंदू भवन में, क्योंकि परम पूज्य महाराज श्री यहाँ इस कार्यालय का लोकार्पण 28 मई 5 मई 2005 में किए थे। 28 मई 2005 को। और तब से निरंतर कार्यालय परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के आशीर्वाद से संचालित हो रहा है। हिंदू धर्म संस्कृति की बात हो रही है और आए दिन परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के बताए उस रास्ते को जब से हम अपना के चल रहे हैं, कहीं किसी प्रकार का और कहीं किसी से कभी मेरा मतभेद नहीं होता है। और उन्हीं के आशीर्वाद से कपिलवस्तु विधानसभा में आज निरंतर विकास की गंगा बह रही है, जबकि ये पिछड़ा जनपद था। और जब से परम पूज्य महाराज श्री से हम लोग 2002 से जुड़े हैं, हिंदू संगठन का कार्य कर रहे हैं, और उन्हीं के आशीर्वाद से 2005 में हम जिला पंचायत सदस्य बने। और उसके बाद निरंतर महाराज जी का आशीर्वाद मेरे सर पर रहा। एक तो ऊपर ईश्वर हैं और दूसरे ईश्वर हमारे परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी हैं। आपसे मैं एक व्यक्तिगत सवाल कर रहा हूं कि ये जो राजनीतिक सफर है, आप संत हैं, संत प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, तो ये एक धार्मिक अलग विचारधारा होती है और राजनीतिक विचारधारा अलग होती है। तो दोनों का जो समागम हुआ है आपका, कैसे ये संभव हुआ कि आप धार्मिक व्यक्ति होते हुए, एक आध्यात्मिक व्यक्ति होते हुए आपने राजनीति की जो राह चुनी और अब आप विकास करते हैं? मैंने आपके पूरे क्षेत्र को भी अभी मैं जब आया तो मैंने देखा, तो ये जो समागम हुआ वो कैसे हुआ, कहाँ से शुरुआत की, क्या प्रेरणा कौन थे आपके? देखिए, हम लोग पहले भारतीय जनता पार्टी का कार्य कर रहे थे और यहाँ माननीय धनराज यादव जी विधायक मंत्री हुआ करते थे जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में, जब कल्याण सिंह जी थे जी। और उसके बाद जब परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी हिंदी आवाहिनी संगठन 2000 में इन्होंने बनाया, तब हम लोग उसके बाद परम पूज्य महाराज जी के चरणों में गए और वहीं से हम लोग संगठन का कार्य हिंदू धर्म संस्कृति के महाराज जी के उन तमाम ऐसे कार्यों में जहां हिंदू विरोधी गतिविधियां चरम सीमा पर थी, महाराज जी उस पर विराम लगाने का काम कर रहे थे। और उनके साथ देखते देखते हम लोग पूरा का पूरा अपने को हम लोग परम पूज्य महाराज जी के चरणों में सौंपकर और उनके निर्देशों आदेशों का पालन करते हुए उनके आशीर्वाद से हम निरंतर आगे हिंदू धर्म संस्कृति के मान सम्मान में निरंतर हम लोग जुड़ते गए, आगे बढ़ते गए। आगे बढ़ने की बात यह है कि जो परम पूज्य महाराज श्री ने हम लोगों को दिशा निर्देश देते थे, उसको बढ़ चढ़ करके हम लोग भागीदारी सुनिश्चित करते थे। और आज उन्हीं का आशीर्वाद है कि 2005 में जिला पंचायत सदस्य हुआ। उसके बाद फिर परम पूज्य महाराज श्री ने 2017 में माननीय राघवेंद्र प्रताप सिंह जो हमारे हिंदी वाहिनी के प्रदेश के प्रभारी हैं और राकेश सिंह बघेल जो मेहदावल से और श्यामधनी राही जनता का सेवक कपिलवस्तु विधानसभा से 2017 में तीनों लोगों का महाराज जी ने
सिफारिश किया कि इन्हें विधायक का टिकट दिया जाए। उन्हीं के आशीर्वाद से हम तीनों लोगों को टिकट मिला और तीनों लोग एक ही साथ हम लोग चुनाव जीते और निरंतर जो मेडिकल कॉलेज यहां बना तो हम पांचों विधायक माननीय राजा जयप्रताप सिंह के साथ माननीय राघवेंद्र प्रताप सिंह के सुझाव पर हम लोग गए कि महाराज जी जनपद सिद्धार्थनगर पिछला क्षेत्र है और इसे यहाँ स्वास्थ्य और क्योंकि नेपाल राष्ट्र सटा हुआ है, यहाँ आए दिन गरीब निरीह दवा नहीं करा पाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं, जान निकल जाती है। तो मेडिकल कॉलेज ये प्रथम प्राथमिकता थी हम लोगों की परम पूज्य महाराज जी के चरणों में इस बात को रखने के लिए और सहर्ष उन्हीं के आशीर्वाद से यहाँ माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज की उन्होंने आधारशिला रखा, जिसमें माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी और परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी की प्रेरणा था और वो सफल हुआ। आज मेडिकल कॉलेज चल रहा, तमाम ऐसे निरीह गरीब उस मेडिकल कॉलेज से अपने को वहां भर्ती होकर स्वस्थ होकर अपने घरों को जा रहे हैं। ये परम पूज्य महाराज श्री की देन है। राजनीति में आपका जो है वो हम समझ रहे हैं आपकी बातों से कि महाराज जी का बहुत सहयोग है और उनकी कृपा हमेशा आपके साथ रही है और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि आप उनके बहुत प्रिय भी हैं। तो राजनीति में अभी जो 2027 में जो चुनाव आने वाले हैं, 2027 के जो चुनाव होंगे, तो कयास ये भी लगाए जा रहे हैं क्योंकि 2 बार के लगातार आप जीते हुए विधायक हैं इस क्षेत्र के, तो तीसरी बार भी हैट्रिक लगेगा। हमारा तो प्रयास महाराज जी के जो निर्देश हैं उस निर्देशों का पालन कर रहा हूं और जनता के विकास के कार्यों को बढ़ चढ़ करके महाराज जी के आशीर्वाद से मेरे विधानसभा में कार्य हो रहा है। सब कुछ उन्हीं की देन है जो असंभव विकास का कार्य उसको संभव में बदलने का काम महाराज जी ने किया है। उसके लिए हम आजीवन ऋणी हैं और जनता के उन आकांक्षाओं की पूर्ति अगर कपिलवस्तु में हो रहा है तो महाराज जी की देन है। अच्छा, अब कुछ व्यक्तिगत चीजों पे आता हूं मैं, राजनीति से थोड़ा अलग हटके बात करें। हालांकि आजकल जो पॉडकास्ट चल रहे हैं उसमें व्यक्तिगत चीजें पूछी जाती हैं और जनता को ना एक उत्सुकता होती है अंदर से कि वो जाने अपने नेता के बारे में, अपने विधायक के बारे में, सांसद के बारे में, अपने मंत्री के बारे में, कि वो किन चीजों में रुचि रखते हैं। तो मैं कुछ सवाल आपसे करता हूँ। तो क्या माननीय श्यामधनी राही जी फिल्म देखते हैं? फिल्म तो कम देख पाते हैं। कम देखते हैं? हाँ। क्योंकि कभी रुचि थी फिल्म देखने में? पहले तो जब विद्यार्थी थे हम लोग, अच्छा, तो देखा करते थे। अच्छा, लेकिन वही फिल्म हम लोगों को ज्यादा पसंद आता था। अच्छा, जिसमें जो है घोड़ा हो, सवार हो, अच्छा, और बंदूक हो, वाह, ये सब था। और जो ज्यादा देश की एकता और अखंडता के लिए ये सब राष्ट्रभक्ति से जुड़ी, राष्ट्रभक्ति से जो फिल्म जुड़ा रहता था, उसको एक बार नहीं 2 बार भी देखने का काम हम लोग करते थे। अच्छा, तो जब आपके समय में जब आप फिल्म देखते थे तो सबसे अच्छा एक्टर आपको कौन लगता था? हीरो कौन था अच्छा जो लगता था? देखिए उस समय तो ऐसे धर्मेंद्र जी हैं। अच्छा, फेवरेट कौन है आपके? हम लोगों को तो देखिए जो बलशाली हो, जो लड़ाई में आगे जाए। हाँ, तो धर्मेंद्र जी ही होंगे। हाँ जी जी। तो आपको मतलब फाइट सीन्स ज्यादा पसंद थी और जो एक्शन सीन होते थे वो ज्यादा पसंद थे उस टाइम पे? जी जी। घोड़े और बंदूक और डाकुओं वाली फिल्म विनोद खन्ना की फिल्म में। अच्छा, एक चीज और जो जनता जानना चाहती होगी, ऐसा मुझे भी लगता है, मैं खुद जानना चाहता हूँ कि महाराज जी इतने सिंपल जीवन जीते हैं आपका पूरा। मैं आया भी हूँ, इससे पहले भी आया हूँ और पूरा मैंने देखा है। और इतना सिंपल रहना, आपके कमरे में मैंने देखा कि कोई बेड नहीं है, आप जमीन पे या फिर आपका वो देखा मैंने, बहुत ही सिंपल
आप जो बिछौना है आपका जिस पे आप सोते हैं वो बहुत साधारण है। तो एक विधायक बनने के बाद कभी इच्छा नहीं हुई कि आप थोड़ा सा जो है ठाट बाट में थोड़ा और अच्छा करके रहें, कुछ ज्यादा सर्विस लें, ऐसा मन नहीं हुआ? कभी नहीं, क्योंकि हमारे जो संरक्षक हैं, जिनके नाते आज हम लोग इस ऊंचाई पे आए हैं, उनका जीवन हम लोग देख रहे हैं, कैसा उनका वो है। तो उनके पूरे उसके बराबरी में नहीं, लेकिन कुछ अंश परम पूज्य महाराज श्री का वो प्राप्त किया हूं। इस नाते कभी मेरे अंदर किसी प्रकार का ऐसा नहीं आया कि आज हम विधायक हैं। विधायक तो परम पूज्य महाराज श्री की पूरा का पूरा देन है और जनता का आशीर्वाद। तो ऐशो आराम की कोई इच्छा नहीं? कोई इच्छा नहीं है। अच्छा, मैं तो दिन के दिन भूखा रह जाता हूँ। भूख से याद आया, और 4 बजे मैं, चाहे कितनी रात को मैं जाऊं, लेकिन अगर बिस्तर पर पड़े हैं तो 4 बजे मेरी नींद खुल जाएगी। कभी कोई अलार्म, कोई टाइम फिक्स मैं नहीं किया कि इतने समय मुझे उठना है। वो मेरा विद्यार्थी जीवन से जी और जब से गुरु गोरक्ष पीठ से हम लोग जुड़े, जी जी, तब से तो और एक हो गया है। अच्छा, विधायक जी को खाने में क्या पसंद है? देखिए, खाना में तो हमारे वहां तो एकदम, हम लोग कोई ऐसे घर में नहीं है। हम लोग हम लोग के पिताजी तो पढ़े भी नहीं थे जी, लेकिन उनके अंदर अपने गुरु की सेवा थी और उसी का नकल हम लोग करते आए हैं। उसी तरह से परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी को अपना आराध्य ईश्वर जब से मान लिया, मैं जब से जुटा हूं, तब से सारी की सारी इच्छाएं सब खत्म हो गई हैं। केवल हिंदू धर्म संस्कृति किस तरह से हमारा ऊपर उठे और इसको किस तरह से हम लोग अच्छे ढंगों से आम जनमानस की कैसे सुरक्षा हो, कोई धर्म हमारा बचे, ये मेरी क्षेत्र। मेरा सवाल था कि आप खाने में क्या पसंद करते हैं? देखिए, भोजन साधारण भोजन, जो साधारण? भी मेरे सामने आ जाए वही खा लेंगे। अच्छा, कोई ऐसा जो बहुत पसंद है विधायक जी को, अभी कोई जो आपका बहुत बड़ा, अभी नेताओं के फैन होते हैं लोग, अपने मंत्री के, अपने विधायक के बहुत जो चाहते हैं अपने नेता को, अगर वो जानना चाहे कि हमारे विधायक जी को खाने में क्या पसंद है, मैं तो यही आपकी कहता हूं, जानकारी विकिपीडिया पे तो होंगी जो लिस्टेड है, मैं लेकिन कभी ये सारी चीजें नहीं होती, ये कोई इच्छा नहीं है। मैं यही कहता हूँ जो बनेगा कोई भोजन कर लेंगे, कुछ भी। कोई कुछ भी। तो एक बहुत ही साधारण जीवन आप विधायक होते हुए भी जी रहे। देखिए, आज ये 76 वर्ष देश आजाद हुए हुआ जी, और माननीय मोदी जी का कार्यकाल छोड़ दिया जाए तो उधर 54-56 वर्ष कांग्रेस की राजनीति रही, लेकिन उस समय तमाम गांवों में विद्युतीकरण नहीं हो पाया। जब माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री 2014 में जब प्रधानमंत्री बने जी, तब गांव गांव विद्युतीकरण होना शुरू हुआ। भारत मां की एकता और अखंडता सुनिश्चित हुई। जब परम पूज्य महाराज श्री 2017 में मुख्यमंत्री बने तो हिंदू धर्म संस्कृति का मान सम्मान बढ़ा। उसके पूर्व भी जब से महाराज जी गोरक्षपीठ में आए और महाराज के आशीर्वाद से राजनीति में जब आए, तब से हिंदू धर्म संस्कृति के मान सम्मान को बढ़ाने के लिए आगे बढ़ते गए और ईश्वर इतने ऊपर उन्हें उठा के ले गया कि आज विश्व में धर्म संस्कृति का अगर संदेश कहीं जाता है तो गोरक्षपीठ से परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज से जाता है। अच्छा, उत्तर प्रदेश के 2027 के चुनाव आने वाले हैं और जो लोकसभा में नतीजा आया था उसको देखते हुए आपको क्या लगता है, क्या विधानसभा में कुछ असर पड़ेगा उसका? देखिए, उसका कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आज जो सीख परम पूज्य महाराज श्री को मिल गया है और
इनका आशीर्वाद आज पूरे उत्तर प्रदेश में, वो परम पूज्य महाराज से, परम पूज्य अवैधनाथ महाराज जी के, उनको अपना आराध्य शुरू से वही सब कुछ इनके रहे, और आज उन्हीं को आधार मानकर आज पूरे उत्तर प्रदेश में गांव गली गांव से लेकर के और पूरे उत्तर प्रदेश में इनकी निगाहें पूरा अपना चयन कर चुकी हैं कि हम उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें ले लेंगे। ये आज उनके मन में ये पूरी की पूरी बात, ये पूरी धारणा वो बैठा चुके हैं। आज से 10 साल बाद आप उत्तर प्रदेश को कहाँ देखते हैं कि विकास की गति क्या होगी और 10 साल बाद उत्तर प्रदेश कैसा प्रदेश होगा? देखिए, आज माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी, उनकी सोच है कि उत्तम राष्ट्र जी, और उत्तम हमारी संस्कृति, जो पूर्व में जिस तरह से आम जनमानस में धारणा थी, बीच में जो अपने धर्म संस्कृति के होते हुए भी स्वयं को अपने में बदलाव लाने का काम किए जी, और उस चीज को स्थापित करने के लिए निरंतर महाराज जी ने प्रयास किया और उस प्रयास को आगे बढ़ाने का काम किए, सफलता हासिल किए। और आज वही सफलता उत्तर प्रदेश का जब 27 का चुनाव आएगा तो महाराज जी पूर्ण बहुमत से सफल होंगे, और उनकी जो सोच है अन्य जो लोगों की सोच है उससे कहीं विरक्त इनकी सोच है, और अच्छे ढंग से जो पिछला हो गया, महाराज जी पीछे होकर के कभी देखते नहीं, आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। और पीछे जो हुआ है, महाराज जी की सोच के अनुसार लोग चले होते तो जिस तरह से 2014 में हुआ था, 2019 में वही होता। तो अगर आपको अभी हमारे माध्यम से जनता को या फिर आपके जितने विधानसभा के लोग हैं उन सभी को कोई संदेश देना हो तो क्या संदेश देना चाहेंगे? अभी हम लोग तो निरंतर परम पूज्य महाराज श्री के हिंदू धर्म संस्कृति और विकास, उस नारे को हम लोग निरंतर लेकर चल रहे हैं। तो क्या हम माने कि श्यामधनी राही जी हिंदूवादी नेता है संपूर्ण? ये तो जनपद सिद्धार्थनगर कपिल वस्तु के जी आम जनमानस इसका निर्णय बता पाएगी। जी, हम तो केवल महाराज जी के बताए रास्ते पर चल रहे हैं। लेकिन एक विधायक के नाते तो सभी समाज पे नजर रखना एक विधायक का धर्म होता है, क्योंकि आप यहाँ के विधायक हैं और सभी जितने भी समाज के लोग हैं सभी आपके अपने हैं। तो जो दूसरे समुदाय के लोग होंगे जो आपकी विधानसभा में रहते हैं, तो क्या आपको ये सोचें कि श्यामधनी राही जी उनकी तरफ ध्यान नहीं देते? देखिए, हमारा हिंदुत्व और विकास, ये परम पूज्य महाराज श्री का जी समझ रहा हूँ, ये नारा है। हाँ, सड़कें जैसे आप लोगों ने विकास और सभी के लिए, हिंदुत्व और जब विकास दोनों का समागम रहेगा तभी आम जनमानस का आशीर्वाद प्राप्त होगा, आगे उठाने का काम करेंगे। इस नाते हम लोग महाराज जी के उसी नारे के तहत काम कर रहे हैं। अन्य लोग क्या उसका वो निकाल रहे हैं, क्या उनके मन में है, क्या भावना है, उनका अलग भावना, मेरा अलग भावना है। आपसे बात करके बड़ा आनंद आया, और जब भी मेरा यहाँ दौरा लगता है, मैं जब भी आपके पास आता हूँ तो एक अलग अद्भुत अनुभूति जो होती है वो होती है। और आज आप हमारे कार्यक्रम में रहे, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार धन्यवाद करता हूँ। और मैं कामना भी करता हूँ कि आप यूं ही सदैव जिस राह पे हैं उस राह पे रहें, प्रगति करते रहें, विकास करते रहें आसपास का,